बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हम अपना लेक्चर का आगाज़ करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ने उसने ये 1687 में इस्टेब्लिश किया था। न्यूटन सर आइज़ैक न्यूटन उसका कंप्लीट नाम है। उसने इस्टेब्लिश किया था दो चीज़ों की रिलेशनशिप के बारे में कि फ़ोर्स और मोशन के दरमियान की, यानी किसी भी बॉडी में मोशन और फोर्स जब हम अप्लाई करें तो कैसे प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से पहले सबसे पहले हमें तीन बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। एक, हमें फ़ोर्स के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए, और तीसरा मोमेंटम के बारे में हमें पता होना चाहिए। फ़ोर्स क्या होता है? फ़ोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या उसको पुल करना, टेंड टू चेंज। अब पुश करने से या पुल होने से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है, स्टेट वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर मेरे पास ये मार्कर है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट के ऊपर है, जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो ये रेस्ट पे था, अब ये मूव कर रहा है, अभी ये मोशन में, यानी इसका स्टेट में चेंज आ गया। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में अब देखते हैं, जैसे बाज़ारों में रेडी वाले किसी रेडी को धक्का दे रहे हैं और कोई उस रेडी को खींच रहे हैं, इसी तरह गाड़ियों को धक्का देना, तो ये फ़ोर्स कहलाता है। ठीक है। अब फोर्स जो है, तीन चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फोर्स अप्लाई हो जाए तो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, और उसकी साइज़ में भी चेंज आ सकता है, और उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है। याद होना चाहिए, फोर्स जो होता है ये स्पीड को भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन, साइज़ और शेप को भी। अब स्पीड को कैसे चेंज करता है स्टूडेंट? कि हमारे पास जो है स्पीड को ये इस तरह चेंज कर सकता है कि जब हम इस मार्कर के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो ये मूव करता है। अब अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मूव करता है, यानी इसकी स्पीड में चेंज आ गया। अब डायरेक्शन ये कैसे चेंज करता है? अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकता है वेस्ट की तरफ, और ये चेंज कर सकता है कोई भी ईस्ट की तरफ, यानी डायरेक्शन चेंज हो सकता है। साइज़ में, अगर ये साइज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्प्रिंग है, हमारे पास एक स्प्रिंग है। नाउ इस स्प्रिंग का इनिशियल जो लेंथ है वो इतना ही है। अगर मैं इसको ज़्यादा, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूँ, मैं इसको दबाऊं तो ये थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा, तो ये इसका साइज़ कम हो गया ना, इसका साइज़ कम हो गया। अगर हम इसको ज़्यादा खींचें तो ये टूट भी हो सकता है, यानी कोई भी चीज़ उसका शेप भी चेंज हो सकता है। ये हमने इसके साइज़ और शेप भी चेंज कर दिया कि ये फोर्स कहलाता है। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास इनर्शिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इनर्शिया है, इस इनर्शिया को न्यूटन की फर्स्ट लॉ इसी इनर्शिया को कहते हैं। अब इनर्शिया की डेफिनेशन अगर पढ़े हम लोग, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। याद होना चाहिए, क्या वर्ड आ गया? मैटर। अब मैटर कितने तरह के होता है? मैटर तीन तरह की भी हो सकता है, चौथे तरफ कुछ छोड़ो, तीन तरह के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ये किसी भी चेंज, यानी अगर कोई चीज़ रेस्ट पे रहे तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर कोई चीज़ मूव करता है तो वो मूव करता है, लेकिन ये रेजिस्ट करता है, रोकता, किसी चीज़ को रोकता है। अब अगर हम इस मार्कर को थ्रो करें यहाँ से तो ये मार्कर खुद ब खुद रुक जाएगा। तो जब तक अब ये मार्कर रुक गया ना, क्योंकि ये इसमें क्या था? इसमें इनर्शिया था। इसमें क्या था? इसमें इनर्शिया था। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम को, कि मोमेंटम क्या होता है। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। और किसी भी बॉडी में अगर उसकी जो क्वांटिटी है, मकदार है, वो मोशन में है तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। अब मोमेंटम दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम मैथमेटिकली मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम हमारे पास है, मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फिर हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो एरो है, एरो ये क्या शो करता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इसका डायरेक्शन है। ठीक है। तो ये मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ तो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एस आई यूनिट क्या है? ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है।
अब ये किलोग्राम क्या है केजी, ये केजी ये मास का यूनिट है, ये मास का यूनिट है, जबकि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वो है मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट आएगा केजी मीटर पर सेकंड, या इसको हम पढ़ते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आज हमने स्टडी किया तीन चीज़ों के बारे में, जो कि फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम, और साथ साथ हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी डिस्कस किया कि ये किन चीज़ों के बारे में रिलेशनशिप है ये फोर्स और मोशन के दरमियान। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह न्यूटन की जो 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये तीन जो बेसिक चीज़ें हैं, जब तक ये तीन बेसिक चीज़ें आपको पता ना हो उस टाइम तक न्यूटन की 3 जो लॉ है वो समझ नहीं आता। ओके, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।